नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने संकट मोचक बनाकर अविनाश पांडे को बिहार भेजा है। अविनाश पांडे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके बारे में जुड़ी हर बात हम आपको बताएंगे। अविनाश पांडे यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी क्षमता उत्तर प्रदेश में दिखाई थी। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के शेयरिंग का पेच गुत्थी ऐसे सुलझ गई थी कि लग रहा था कि गठबंधन टूटना तय है। लेकिन अविनाश पांडे और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मिलकर बात संभाल ली और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा। और देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो अविनाश पांडे को इसका श्रेय जाता है, अजय राय को भी जाता है। अविनाश पांडे को बिहार भेजा गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में कांग्रेस एकदम बगावत से जूझ रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगा है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में टिकट चोर पद छोड़ के पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में बैठकर उपवास कर चुके हैं और उन्हें हटाने की मांग कर चुके हैं। अब ऐसे में सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बात यह भी है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का जो नेगोशिएशन हुआ है उसमें कांग्रेस पूरी तरह से लूजर साबित हुई है। बिहार में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा लड़कर आरजेडी से। इससे अच्छा होता अगर कांग्रेस मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांग्रेस पहले ही तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कुछ बेहतर सीटें और कुछ ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे देते। लेकिन कांग्रेस ने आरजेडी से दो दो हाथ करने का फैसला लिया और यह फैसला बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के इशारे पर हुआ। कृष्णा अल्लावरू लगातार कहते रहे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री यह जनता तय करेगी और हम चुनाव के बाद तय करेंगे। इस बात को लेकर तनातनी बढ़ती चली गई। तेजस्वी यादव लगातार यह मांग कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी और यह तनातनी बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि सिंबल दोनों पार्टियों ने अलग अलग बांट दिया। महागठबंधन टूटकर बिखर गया और बाद में अशोक गहलोत आए, लालू प्रसाद यादव से जाकर मिले और जब लालू प्रसाद यादव से अशोक गहलोत मिले उस रूम में कृष्णा अल्लावरू को एंट्री तक नहीं दी गई। कृष्णा अल्लावरू को एंट्री न दिया जाना यह बताता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के रिश्ते कितने खट्टे तीखे हो गए थे। अब अशोक गहलोत ने बीच बचाव किया। अशोक गहलोत ने घोषित किया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और बात संभल गई। लेकिन कृष्णा अल्लावरू की असफलता ने यह साबित कर दिया कि बिहार चुनाव में संगठन को संभालने में उन्हें दिक्कत आ रही है। इसके बाद कांग्रेस आला कमान ने अविनाश पांडे को बिहार भेजा है। अविनाश पांडे आ चुके हैं बिहार और उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक ट्वीट लिखा है जिससे पता चलता है कि वे कितनी शक्तियां लेकर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अब मैं बिहार में रहूंगा और बिहार में संगठनात्मक चीजों को देखूंगा। इससे साफ है कि दो दो प्रभारी तो नहीं रहते। अब कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव और दूसरे जो नेता लगातार उपवास कर रहे थे कृष्णा अल्लावरू को हटाने की मांग को लेकर, और बड़ी संख्या में जिन विधायकों का, जिन नेताओं का टिकट कटा और जिन्होंने यह आरोप लगाया कि खुलेआम टिकटों की बिक्री हुई है, झारखंड में टिकटों का बाजार सजा है, उसके बाद अब वे जो नेता हैं वे मिठाइयां बांट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू को अघोषित रूप से कृष्णा अल्लावरू की छुट्टी कर दी गई। अब हम अविनाश पांडे की, यह तो हुई पूरी कहानी अविनाश पांडे के बिहार आने की। अब हम आपको बताते हैं कि अविनाश पांडे हैं कौन और अविनाश पांडे को किस लिए जाना जाता है।
तो अविनाश पांडे पेशे से बड़े मशहूर वकील रहे हैं और महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं। वे वकील रहे हैं लेकिन अपने शुरुआती दिनों से एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उससे ज्यादा संकट मोचक हैं। वे महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहे हैं। जब राजस्थान में गहरा गया था संकट अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने भेजा था अविनाश पांडे को राजस्थान ताकि वे मामले को सुलझा सकें और अविनाश पांडे वहां भी सफल रहे थे। अविनाश पांडे गए थे राजस्थान और अशोक गहलोत जो खुलेआम सचिन पायलट के खिलाफ मीडिया में बयान दे रहे थे, दोनों के बीच सुलह कराई थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, और उनकी इस क्षमता का लोहा पूरी कांग्रेस ने माना था। अब आते हैं बिहार पर कि बिहार ऐसे समय में आए हैं अविनाश पांडे जब यहां हालत बहुत खराब है, कांग्रेस में आग लगी हुई है। अब देखिए, मशहूर वकील, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बेहद करीबी अविनाश पांडे कितनी मजबूती ला पाते हैं बिखर चुकी और गुटों में बढ़ चुकी कांग्रेस पार्टी में बिहार में। सबसे अच्छी बात यह है कि कृष्णा अल्लावरू का विरोध कर रहे जो कांग्रेसी हैं वे भी अविनाश पांडे के आने से बेहतर महसूस कर रहे हैं और उन्हें उनमें यह उम्मीद जगी है कि जो गलतियां हुई हैं सो हुई हैं, अब कम से कम कांग्रेस अपने को समेटकर मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। तो देखिए क्या होता है, अभी तो 15 दिनों का वक्त है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।